बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों हम लोग रीनीट के लिए कॉकरोच की स्टडी कर रहे थे। कॉकरोच की अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग ने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। कॉकरोच की एनाटॉमी जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ लिया था। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। तो लेट अस टॉक अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अगर हम लोग बच्चों कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती हैं? दो चीजें आती हैं बच्चों। एक आता है यहां पर ब्लड और दूसरा आता है बच्चों यहां पर हार्ट। अच्छा, अगर ब्लड की बात करते हैं तो कॉकरोच के ब्लड को हम लोग हेमोलिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ भी कहते हैं। और जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनको ये हेमोलिम्फ सराउंड करता है। विसरल ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय हेमोलिम्फ, यानी इनको जो ब्लड है वो घेरे रहता है। ठीक है, अगर बच्चों हम लोग हेमोलिम्फ की बात करते हैं यानी कि कॉकरोच के ब्लड की बात करते हैं तो कॉकरोच के ब्लड में दो चीजें आती हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन की हैं। एक आता है बच्चों यहां पर प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कैसा है? कलरलेस है। प्लाज्मा कैसा है? कलरलेस है। और दूसरा आता है बच्चों यहां पर ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग कहते हैं हेमोसाइट्स। उसके बाद अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कॉकरोच के हार्ट की बात करते हैं तो बच्चों कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कॉकरोच में कितने चैम्बर है हार्ट में? 13 चैम्बर्ड हार्ट है बच्चों, यहां पर 13 चैम्बर्ड हार्ट है। और ये कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये कहां पर है? थोरेक्स और एब्डोमेन के डॉर्सल साइड में बीच में है, यानी कि मिड डॉर्सल लाइन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये 13 चैम्बर्स जो होते हैं, ये चैम्बर्स जो है बेटा दीज आर फनल शेप्ड। यहां पर फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं और इनके ईदर साइड यानी दोनों तरफ क्या होता है? ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। और सिंगुलर हो जाएगा बच्चों ऑस्टियम। और इसी से हेमोलिम्फ हार्ट के अंदर इंटर करता है। और खास बात ये यहां पर है कि कॉकरोच में बच्चों ट्यूबुलर हार्ट मिलता है। कैसा हार्ट मिलता है? ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है, एक ट्यूब के फॉर्म में मिलता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके हार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉकरोच का हार्ट अगर हम लोग ड्रॉ करें बच्चों तो कॉकरोच का जो हार्ट है वो कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अगर कॉकरोच के हार्ट की बात करें तो यहां पर बच्चों फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं कुछ इस तरह से। आप ये देखिए, ये फनल लाइक चैम्बर्स है और यहां पर ऐसे ही कितने चैम्बर्स मिलते हैं? 13 चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं चैम्बर्स। और बेटा ये चैम्बर्स कॉकरोच में कैसे हैं? फनल शेप्ड होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से मान लेते हैं कि ये क्या बन गए? ये 13 के 13 चैम्बर्स हमारी बुक में जो बने हैं वो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। लेट्स से कि ये 13 चैम्बर्स है। मान लेते हैं ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ऐसा करते करते लेट्स से ये 12th है और ये 13 चैम्बर है। बच्चों ये वाला जो एंड है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर एंड। इस एंड को बोला जाता है एंटीरियर और इस एंड को बोला जाता है पोस्टीरियर। बच्चों इन चैम्बर्स को पकड़ के रखने का काम करती है एक ट्रायंगुलर मसल जिसका नाम होता है एलरी मसल्स, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है। ये देखिए इस तरह से क्या बनी है? ये एलरी मसल्स बनी हुई हैं। ये एलरी मसल्स क्या करती हैं? ये चैम्बर्स को होल्ड करके रखती हैं। तो ये मैंने क्या बनाया? एलरी मसल्स बना दी। एलरी मसल्स की खास बात क्या है कि ये ट्रायंगुलर मसल्स हैं। ये कैसी हैं? ट्रायंगुलर मसल्स होती हैं। और इन्हीं मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉकरोच के हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये देखिए, ये इस तरह से एलरी मसल्स जो है इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। और ये मसल्स की वजह से कॉकरोच का हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों पोस्टीरो एंटीरियर एक्सिस पे। ये बहुत खास बात है। पोस्टेरो एंटीरियर एक्सिस में क्या होता है बेटा? यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, यानी कि ब्लड जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है यहां पर। अच्छा भाई, ये जो साइड में ओपनिंग है बच्चों इसी को हम लोग ऑस्टियम कहते हैं। और इसका प्लूरल जो होता है बेटा वो क्या होता है? ऑस्टिया होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में। अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये कॉकरोच का हेड है बच्चों, ये कॉकरोच का नेक है, फिर ये प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है। ये देखिए प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और ये क्या है बच्चों? ये है एब्डोमिनल रीजन। ये कौन सा रीजन है बेटा? दिस इज एब्डोमिनल रीजन। अब यहां पर खास बात जो ध्यान रख सकते हैं आप वो ये है कि पहला शुरू के 3 चैम्बर्स जो होते हैं ये थोरेक्स में है। तो पहले चैम्बर को हम लोग कहते हैं प्रोथोरेसिक चैम्बर।
दूसरे वाले को बच्चों हम लोग कहते हैं मीजोथोरेसिक चैम्बर, और तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चों मेटाथोरेसिक चैम्बर। तो प्रोथोरेसिक चैम्बर, मीजोथोरेसिक चैम्बर और मेटाथोरेसिक चैम्बर, ये 3 चैम्बर्स यहाँ पर होते हैं। और उसके बाद जो अगले 10 चैम्बर्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? एब्डोमेन में होते हैं। हर सेगमेंट में एक चैम्बर होता है। और ये देखिए, ये इस तरह से, ये पेरिकार्डियल साइनस है, बीच में पेरीविसरल साइनस है और नीचे पेरीन्यूरल साइनस होता है। तो ये देखिए बच्चों, ये हार्ट के मैंने चैम्बर्स बनाए हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। मीजोथोरेसिक चैम्बर के बाद अगले 10 चैम्बर जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो बच्चों हमारे पास जो बनने वाले हैं वो कहाँ बनेंगे? वो आपके थोरेक्स में बनेंगे। तो ब्लड का फ्लो ये पोस्टीरियर साइड है, ये बच्चों एंटीरियर साइड है, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से पहले अंदर आता है, ठीक है। ये है आपका पेरिकार्डियल साइनस, इसी में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर आता है पेरीविसरल साइनस, इसी में एलिमेंट्री कैनाल है। और तीसरा आता है पेरीन्यूरल साइनस, यानी कि जिसमें इसका नर्वस सिस्टम दिया हुआ है। अगर फ्लो की बात करेंगे तो ब्लड बेटा, ये देखिए हेमोलिम्फ का फ्लो जो है पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन में हम लोग ने अभी पढ़ा, तो इस तरह से होता है। यानी कि हार्ट से ब्लड कहाँ आता है? नेक रीजन में। इसका नेक हालांकि प्रोनोटम या प्रोथोरेक्स का ही मॉडिफिकेशन है। फिर नेक से ये हेड में जाता है, फिर हेड रीजन से ये जा करके पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस में जा करके, और फिर से वापस ये कहाँ चला जाता है? ये पेरिकार्डियल साइनस में चला जाता है। तो अगर हम लोग ब्लड फ्लो की बात करेंगे कॉकरोच में, तो क्या होता है? हार्ट है, ट्यूबुलर हार्ट। हार्ट के बाद फिर नेक आएगा, नेक से ये बच्चों ब्लड जो है ये हेड साइनस में जाएगा, हेड साइनस से ये वापस कहाँ जाएगा? फिर ये नेक के थ्रू होता हुआ ये आपका पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस, और पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस से फिर ये जाएगा पेरिकार्डियल साइनस में, और पेरिकार्डियल साइनस से ये वापस हार्ट में, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो कुछ इस तरह से कॉकरोच में होता है। तो इस तरह से हम लोग ने कॉकरोच के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को पढ़ लिया, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।